ओम श्री दुर्गायै नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। आज हम आपको नरक और उनकी नाम वाली कथा को सुनाएंगे श्री देवी भागवत महापुराण में से। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। भक्तजनों, राजा जन्मेजय ने एक बार श्री व्यास जी से विनती की, हे पितामह, आप प्राणियों की विचित्र गतियों के यथार्थ रहस्य को मुझे बताने की कृपा करें। तब श्री वेद व्यास जी कहते हैं, राजन, कर्ता की श्रद्धा अनुसार ही गतियां भी अलग अलग होती हैं। यानी कि जो जैसा करता है वैसे ही उसको फल प्राप्त होता है। कर्ता में यदि सात्विक श्रद्धा होती है तो कर्म के अनुसार उसे सुखप्रद गति प्राप्त होती है। राजसी श्रद्धा के प्रभाव में कर्ता दुखी रहता है और मूर्ख बनाया जाता है, कभी सुखी भी हो जाता है। यमराज का प्रधान कर्तव्य भगवान की आज्ञा का पालन करना है। यथास्थान युक्त उनके सभी गण धर्म के रहस्य से पूर्ण परिचित तथा परम आज्ञाकारी होते हैं। राजन, नरकों की संख्या 21 है। कुछ लोग नरकों की संख्या 28 बताते हैं। मैं क्रमशः इनके नाम बताता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। पर्यावर्तन, अवतारूद, दंतशूक, शूलप्रोत, रक्षोगण, भोजन, विषन, प्राणरोध, पूयोद, बैतरणी, आलमली, वज्रकंटक, तप्त शूर्मी, संदेश, कृमि भोजन, अंधकूप, शूकर मुख, अशीपत्र, कालसूत्र, कुंभीपाक, महारौरव, रौरव, अंधतामिश्र, तामिश्र और शुचि मुख, इस प्रकार के नाम वाले 28 नरकों को यातना भोगने का स्थान कहा जाता है। हे राजन, आपने ये नरकों के नाम सुन लिए, अब क्या सुनना चाहते हो? राजा जन्मेजय ने कहा, मुनिवर व्यास जी, वे विविध कर्म कौन कौन से हैं जिनके कारण नरकों की प्राप्ति होना आवश्यक है, यानी कि होनी ही होनी है? व्यास जी ने बताया, राजन, जो पराई स्त्री, पराया पुत्र और दूसरे के धन को हड़पता है, उस दुरात्मा को यमराज के दूत पकड़ कर ले जाते हैं। ऐसा व्यक्ति तामिश्र नामक नरक का भागी बनता है। यमदूत हाथ में रस्सी लेकर उसे पीटते हैं। जो पुरुष किसी स्त्री के पति को धोखे में डालकर स्वयं उस पराई स्त्री के साथ संभोग करता है, उसको अंधता मिश्र नामक रूप में डाला जाता है। उसके नेत्र अंधे हो जाते हैं। जो प्राणी द्वेष करता हुआ प्रतिदिन केवल अपने ही परिवार के भरण पोषण में लगा रहता है, वह मृत्यु के बाद अपने अशुभ कर्म के कारण रौरव नामक नरक में जाता है। मांस खाने वाले रूर नामक नरक में जाते हैं। उग्र स्वभाव वाला मूर्ख एवं निर्दयी प्राणी को दूत कुंभीपाक नामक नरक में ले जाते हैं, जहाँ हमेशा तेल खौलता रहता है। उस प्राणी को दूत तेल में डालकर पकाते हैं। पिता और ब्राह्मण से बैर करने वाले प्राणी को दूत काल सूत्र नामक नरक में ले जाते हैं। उसके भीतर भूख और प्यास की ज्वाला धधकती रहती है और बाहर से उसके शरीर को सूर्य और अग्नि जलाते रहते हैं। जो प्राणी पाखंडी होता है, उस पापी व्यक्ति को यमदूत अशीपत्र नामक नरक में ले जाते हैं। अशीपत्र नरक में दोनों ओर तेज धार रहती है। समस्त शरीर छिद जाने पर वह प्राणी हाय मैं मर गया,
हाय मैं मर गया चीखने लगता है, परंतु मरता नहीं है। जो राजा अधर्म पूर्वक शासन करता है तथा ब्राह्मणों को शारीरिक दंड देता है, वह नरक का अधिकारी शूकर मुख यानी शूकर मुख नामक नरक में ले जाया जाता है। वहाँ पर यमदूत उसके अंगों को ईख की भांति कोलू में पेरते हैं। जो प्राणी अन्य व्यक्तियों को दुख व कष्ट पहुंचाता है तो उस कुकर्म के कारण उसे यमदूत अंधकूप नामक नरक में ले जाते हैं। जो कुछ भी भोज्य पदार्थ मिले उसे पंच यज्ञ करके विभाजित करने के पश्चात भोजन करना चाहिए, यह शास्त्रोक्त नियम है। जो प्राणी ऐसा नहीं करते उन्हें काक कहते हैं। यमराज के दूत ऐसे व्यक्ति को कृमि भोजन नामक नरक में ले जाते हैं। भोजन बनाकर अकेला स्वयं ही खा जाने वाला व्यक्ति कीड़ा होकर इस कुंड में वास करता है। जो व्यक्ति चोरी या जबरदस्ती करके सोना या रत्न चुराता है, उस व्यक्ति के मरने के बाद यमदूत उसे संदेश नामक नरक में ले जाते हैं। वहाँ पर उसे यमदूत अग्नि के समान संतप्त लोहे के पिंडों से उसे दागते हैं। जो व्यक्ति अगम्य स्त्री के साथ रमण करता है या जो स्त्री अगम्य मनुष्य के साथ समागम करती है, उसे यमदूत तप्त शूर्मी नामक नरक में गिराकर कोड़ों से पीटते हैं। इसके बाद लोहे की बनी जलती हुई लोहमयी पुरुष मूर्ति से स्त्री को आलिंगन कराते हैं। ऐसा ही पुरुष के लिए जो व्यक्ति सदाचार से विमुख होकर निर्लज्जता पूर्वक पशुवत व्यवहार करते हैं, उन्हें मरने के बाद पुमोद नामक नरक में ले जाते हैं। वह नरक विष्ठा, मूत्र, कफ, रक्त और मल से भरा रहता है। जो राजा या राजा के कर्मचारी पाखंडी बनकर धर्म की मर्यादा का पालन नहीं करते हैं, वे पाप के कारण मरने पर बैतरणी नामक नरक में जाते हैं। नरकों की खाई के समान प्रतीत होने वाली इस भयानक बैतरणी नामक नदी में यमराज के दूत उन्हें ढकेल देते हैं। इस नरक में पड़े हुए प्राणी को जलचर जंतु चारों ओर से खाया करते हैं। जो महान पापी व्यक्ति पशु आदि समस्त प्राणियों के साथ व्यभिचार करता है, उसे मरने पर यमदूत शालमली नामक नरक में पहुंचाते हैं। वह वज्र के समान लोहमय कांटों से भरा हुआ नरक है। जो लोग शिकार से बहुत प्रेम रखते हैं, ऐसे प्राणियों को मरने के बाद यमदूत प्राणरोध नामक नरक में डालकर बाणों से बींधते हैं। जो लोग द्विज काम से मोहित होकर स्वगोत्र स्त्री के साथ समागम करते हैं, उन मूर्ख व्यक्तियों का यमराज के दूत वीर से भरे हुए लाला भक्ष्य नामक नरक कुंड में गिराकर जबरदस्ती वीर्य पिलाते हैं। जो दंभी नीच मनुष्य हैं, उन्हें इस लोक से जाने पर यमराज के दूत विषसन नामक नरक में गिराकर असह्य कोड़ों से पिटाई करते हैं। जो व्यक्ति झूठी गवाही देते हैं, वे पाप बुद्धि मनुष्य मृत्यु पर 100 योजन के ऊंचे पर्वत शिखर से अरवची नामक नरक में गिराए जाते हैं। जो व्यक्ति दूसरे की संपत्ति नष्ट करते हैं तथा गांवों एवं धनिकों को लूटते हैं, वे मृत्यु के पश्चात सारमेयादन नामक नरक में जाते हैं। इस नरक में 720 अत्यंत विचित्र सारमेय रहते हैं। वे उन नारकी प्राणियों को काट काट कर खाते हैं। जो व्यक्ति अपने से श्रेष्ठ पुरुष का सम्मान नहीं करता, वह व्यक्ति अधम माना जाता है। मृत्यु के पश्चात यमदूत उसका सिर नीचा करके सार कर्मद नामक नरक में ले जाते हैं। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य प्रमादवश होकर शराब का सेवन करते हैं, उन्हें यमदूत अयहपान नामक नरक में ले जाते हैं और अग्नि से जलते हुए लोहे के सरिये उनके मुंह में घुसेड़ देते हैं। काम मोहित मनुष्य नर बलि के द्वारा भैरव यक्ष आदि का भजन करते हैं या जो स्त्रियां नर पशु का मांस भक्षण करती हैं, वे मरने के बाद रक्षोगण भोजन नामक नरक में गिरते हैं। जब मारने तथा खाने वाले व्यक्ति उस नरक में पहुंचते हैं,
तब जिस प्रकार वे मारे और खाए जा चुके हैं, ठीक वैसे ही कसाई के रूप में परिणित होकर वे तीखी कुल्हाड़ियों से उनके शरीर को काटते हैं। उससे जो रक्त निकलता है उसे पीकर अनेक प्रकार से नाचते और गाने लगते हैं। जो क्रूर स्वभाव वाले मनुष्य सर्पों की तरह प्राणियों को विद्विग्न करते हैं, वे मृत्यु के बाद दंडसूक नामक नरक में जाते हैं। वहाँ 5 मुख या 7 मुख वाले सर्पों से पूरी तरह भरा रहता है। क्रूर स्वभाव वाले सर्प बिलों में रहते हैं। जब प्राणी वहाँ पहुँचते हैं तब वे तुरंत उन्हें काटने लगते हैं। राजन, जन्मेजय पाप कर्म करने वाले प्राणियों की यातना भुगतने के लिए इस प्रकार के सैकड़ों एवं हजारों की संख्या में नरक हैं। कुछ के नाम तुम्हें मैंने बताए हैं और बहुत से नहीं बताए। पापी प्राणियों को इनमें जाना पड़ता है। पृथ्वी यानी मृत्यु लोक में तो मनुष्य अगर कोई दुख पाता है उसकी एक सीमा होती है। जब दुख असह्य होता है तो मनुष्य की मृत्यु हो जाती, परंतु जो सूक्ष्म शरीर होता है उसकी मृत्यु नहीं होती। वह दुख झेलते रहते हैं परंतु मरते नहीं हैं। धर्मपरायण व्यक्ति सुखदायी लोकों में जाते हैं। देवी के पूजन का ढंग और आराधना के ढंग तुम्हें बताए गए हैं। इसके अनुष्ठान मात्र से मनुष्य नरक में नहीं जाता। भगवती जगदम्बा अपने भक्तों को इस संसार रूपी समुद्र से उद्धार कर देती हैं। इस प्रकार भक्तजनों, ये अध्याय पूरा हुआ। कल हम एक और कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम जगदम्बा भवानी को प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः।